हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई लो साहब हो गया कमाल। पाकिस्तान मिनिस्टर कन्फेसेस कंट्री हैज ऑलरेडी गॉन बैंकक्रप्ट। वही डिफेंस उनके मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर ने जो बोला था। पर चलो वीडियो शुरू करते हैं, मजे लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सोमेश्वरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जराट की। और आज इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं इन झंडुओं के बारे में, क्योंकि साहब इन झंडुओं का जो सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर है, जी हाँ साहब, इनके देश के अंदर डिफेंस मिनिस्टर भी है। अच्छा, मुझे सचमुच में ये बात समझ में नहीं आती कि वो देश जहाँ के प्रधानमंत्री की चड्डी का कलर तक आर्मी चीफ डिसाइड करता हो, वहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर की क्या ही औकात होगी। लेकिन फिर भी है साहब, क्या कर सकते हैं। इस झंडू ने अपनी कैबिनेट के अंदर 83 मंत्री रख रखे हैं, जबकि काम तो सिर्फ भीख मांगना ही है। वो तो एक आदमी भी मांग सकता है। तो भैया पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, आप कुछ भी लॉजिक नहीं लगा सकते। क्योंकि भैया हम ठहरे राउंड अर्थ पे रहने वाले लोग, हम फ्लैट अर्थ के लॉजिक क्या ही लगाएंगे। हम लोग इनके लेवल के ही नहीं है। इनके देश का जो पढ़ा लिखा तबका है ना, वो तक ख्वाबों में जी रहा है। आपसे क्वेश्चन सर ये है कि अगले साल अमेरिका में प्रेसिडेंसी के इलेक्शन होने जा रहे हैं। निकी नाम की एक इंडियन खातून है जो फेवरेट जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि अगले साल वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस टाइम टॉप पोजीशन जितनी भी हैं वो इंडियंस की ने क्यों ऑक्यूपाई की हैं? सर बेसिकली अगर हम देख रहे हैं करेंसी को ओवरऑल देखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन है। राइट, जी हाँ, यहाँ पे ये झंडू पाकिस्तान की आज हो रही दुर्दशा के पीछे का असल कारण बता रहा है, वहाँ की एजुकेशन को। या आप इंडियन एशिया में देखें ना, अगर हम एशिया में ही देखते हैं इंडियन क्यों सर्वाइव करने जाता है, क्योंकि उनकी एजुकेशन बेहतर है। और ये झंडू एजुकेटेड है। और अब आप लोग इसकी एजुकेशन का स्तर देखो। आपको लगता है हम डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे तो कोई हमें बचाने आएगा? सर अल्लाह की ज़ात है कि बचाना है, क्योंकि मुल्क जो है ना अल्लाह कलमे की बुनियाद पे बना, इसकी हिफाजत मेरे अल्लाह ने करनी है। ये आपको पता है गज़वा हिंद भी होनी कब होगी गज़वा हिंद? ये तो भी नहीं ना, ये जो हालात चल रहे हैं कुछ भी नहीं पता। सो हम लोग अगर मर भी जाए तो भी साल 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा बनाए गए इस संडास में रहने वाले लोगों का जो टैलेंट है, उस टैलेंट और उस सोच का मुकाबला कर ही नहीं सकते। इस वजह से सारी सिंपल सी बात करते हैं। और सारी सिंपल सी बात यह है साहब कि इन झंडों का जो मौजूदा और सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर है, उसने हाल ही में पब्लिकली चौड़े में खड़े होकर टीवी के सामने पूरी बेशर्मी के साथ इस बात को कबूल कर लिया है कि कलमे के नाम पे बना हुआ इनका ये जो भीख मंगा देश पाकिस्तान है, ये सिर्फ दिवालियापन की कगार पे नहीं है, बल्कि ये लोग ऑलरेडी दिवालिया हो चुके हैं। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। ये स्थिति है। ऐसे झंडू ने इस वीडियो में जो कुछ भी कहा है, मैं मेरे हिसाब से आप लोगों को इसके पीछे के असल कारण के बारे में बताऊं, उससे पहले मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है। क्योंकि अगर मैं सही हूं तो आप में से ज्यादातर लोगों ने ये जो जियो पॉलिटिक्स है, इस जियो पॉलिटिक्स को इन पर्सनल ओपिनियन साल 2014 के बाद से फॉलो करना शुरू किया होगा। क्योंकि उससे पहले हमारे देश के अंदर इंटरनेट का भी इतना एक्सपेंशन नहीं हुआ था। मोदी जी आने के बाद ये सब हुआ है। बट साल 2014 और ज्यादा अगर थोड़ा सा प्रिसाइज होके कहूँ तो साल 2016 के बाद, मतलब कि जब वो सीरिया वॉर की तस्वीरें सर्कुलेट होना शुरू हुई इंटरनेट के ऊपर, उसके बाद एक्चुअली में हम लोगों को हमारी कंट्री के अंदर जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने वाले लोगों का जो नंबर है वो नंबर बढ़ता हुआ नजर आया। क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग साल 2014 या साल 2016 के बाद से जियो पॉलिटिक्स से जुड़े हैं। इस वजह से ऐसा मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि उससे पहले यानी कि साल 2011 में जब चाइना वालों ने पाकिस्तान के साथ में ये सीपेक की डील की थी, उस वक्त ये झंडू लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे थे। सच्ची बता रहा हूँ साहब, इन लोगों के पाँव जमीन पे नहीं टिक रहे थे। नहीं बनने देंगे, इनका बाप नहीं रोक सकता। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम नहीं बनने दोगे, तुम्हारी हैसियत क्या है। चाइना ने 350 किलोमीटर तो गिलगित में बना दी, तुम्हारे बाप ने हिम्मत है तो रोक के दिखाओ उसको। मतलब पूरी दुनिया इंक्लूडिंग भारत इन लोगों को ये बात बोल रहा था कि भैया आप चाइना के साथ में जो सीपेक करने जा रहे हो, इससे कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ तुम्हारा लोन बढ़ेगा और आगे चल के वो लोन तुम्हारे बाप से नहीं चुकना। लेकिन साहब पाकिस्तान वाले तो पाकिस्तान वाले, गजवा हिंद तो करना है। जबकि आज की तारीख में इनकी बर्बादी का जो असल कारण है वो असल में वही उधार का पैसा है जो कि इन लोगों ने पूरी दुनिया से ले रखा है। और उसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा है चाइना का, जो कि सीपेक वाले एग्रीमेंट के तहत इन झंडों के गले पड़ा। बट उस वक्त मतलब कि जब ये एग्रीमेंट हो रहा था सीपेक वाला, आप लोग इनकी बातें सुनो सर। और रॉ का तो मसला है जो वहाँ डकयार्ड बननी है, जो चाइना के ताउन के साथ आप मिलकर बनाएंगे और आपने हुर्मुज़ पे कंट्रोल ही पाकिस्तान का होगा। इंडिया को बेसिक मसला वो है कि तिजारती तमाम हब जो है वो पाकिस्तान बनेगा। ग्रीस के बाद यानी यूनान के बाद
पाकिस्तान वो मुल्क होगा जिसके चारों तरफ सिर्फ शिप्स के जंगल होंगे, क्योंकि वो पेट्रोल किसके लेंगे जंगल आएंगे, में? जब शिप के? पेट्रोल लेंगे वहीं पे वो तिजारत तब करेंगे। इतना ही नहीं, अभी तो बन और गए भी है। जंगल चाइना इनके। आपको दे रहा है $2 बिलियन गैस पाइपलाइन बिछाने के। उसका क्या इंटरेस्ट है? इसलिए कि ये गैस पाइपलाइन चाइना जानी है। दूसरा, रशिया आपको $4 अरब दे रहा है। रशिया का क्या ताल्लुक है गैस पाइपलाइन से? इसलिए कि ये लाइन रशिया जानी है। इंडिया आपका मोहताज होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 1 साल पहले आप काम तो शुरू करें। देखा, मतलब ये सीधे हवा में चल रहे थे। पाकिस्तान दुनिया का सबसे पैसे वाला मुल्क बन जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर किसी का बाप इस पाइपलाइन को और इस रूट को नहीं रोक सकता। मैं आपको एक तुम्हारे गारंटी दे रहा पापा ने कर दुनिया दिया। इनके यहाँ पैसा जमा कराएगी। देखा भारत कितनी इनकी अक्कड़ हो, गुलामी क्या करेगा। सोच रहे थे अमेरिका का ऐसे डॉलर थे। पाकिस्तान की गटरों में बहेगा। हूं। मैं आपको ये कसम खा के कह रहा हूँ, दुनिया में इससे बड़ा प्रोजेक्ट ही नहीं। पाकिस्तान की कौम 2 साल बाद डॉलर से अगर नाक ना साफ करे ना डॉक्टर साहब, इसको और वापस गवादर की बुलाओ। जमीन, अब इससे 1 इंच पूछो। जमीन अगर डॉलर एक से लाख नाक रुपए ना साफ तो करे। वो आपकी सजा होगी। लेकिन आप कर दो रे। 10,000 फैक्ट्रीज लग अब जाएगी। डॉलर के लिए पूरी नाक से दुनिया लकीरें पाकिस्तान से बना रहे हो। कंट्रोल होगी। चाइना को दुनिया में एक्सपेंड करना है। आपको पता है चाइना सिर्फ पाकिस्तान में प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहा, ब्राजील के अंदर भी वो एक बिजनेस कॉरिडोर बना रहा है, जो पनामा। 1 इंच जमीन का भाव 1 लाख रुपए होगा। मतलब ऐसी बात है कि कोई भी राउंड अर्थ का आदमी अपना सिर पीट ले। गवादर में जो शिप आएगा वो 1.5 दिन ट्रेवल करके दुबई जाएगा, और फिर 1.5 दिन ट्रेवल करके बाहर आकर फिर इंटरनेशनल सी में जाएगा। एक शिप का खर्चा पता है डॉक्टर साहब आपको कितना है? $9 लाख खर्चा आता है एक शिप का 3 दिन के अंदर। तो जब 250 शिप इस तरह की ट्रांजेक्शन से बचेंगे तो इंटरनेशनल क्या पैसा कंपनीज को 178 इनकी ट्रेनें बंद हो गई है, बात कर रहे हैं। काफी बचत होती है। लेकिन ये ठहरे फ्लैट अर्थ के वासी। सो आ गया भीख मांगने का समय, और आज इनके खुद के कुकर्मों की वजह से इनका ये जो भीख मांगने का समय आ गया है, इसके लिए भी ये खुद को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। इसके पीछे वो मेजर साहब क्या बोलते हैं, इंडिया की साजिश है। इंडिया ही ये लफंगे कभी भी नहीं सुधरने वाले। मतलब इनकी लफंगाई का आलम ये है कि आज जब इनकी उठे गिरी हरकतों की वजह से इनका भीख मांग के खाने का समय आ गया है, और आज जब इस देश और इस देश के लोगों को बैठ के आपस में विचार विमर्श करके ये डिसाइड करना चाहिए कि अब यहाँ से पाकिस्तान को ऐसे किस रास्ते पे लेके चलें कि आगे चल के भविष्य में पाकिस्तान को ये दिन वापस ना देखना पड़े। इस टाइप की बातें करने और इस टाइप के विजन के ऊपर काम करने के बजाय ये झंडू लोग पहले राष्ट्रीय यूट्यूब चैनल खोल रहे थे, और अब बोल रहे हैं कि साहब परमाणु बम भेज दो। जी ये हाँ, क्या इन था? झंडुओं का वो जो लाल टोपी है, जिसका आज से कुछ साल पहले सऊदी अरेबिया वालों ने पिछवाड़ा लाल कर दिया था, वो अब वीडियो बना के ये ज्ञान फैल रहा है कि पाकिस्तान की सरकार को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए इनके पास वो जो परमाणु बम रखे हैं, जैसे कि ये लोग इस्लामिक बम कहते हैं। जी हाँ साहब, पूरी दुनिया में सिर्फ यही वो अकल के लट्ठ हैं जिनके यहाँ बम का भी रिलीजन होता है। मतलब लिटरली ऐसे गधों को ऊपर वाले ने फुर्सत में ही घड़ा होगा। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन इनका ये जो लाल टोपी है, ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को ठीक करने और पाकिस्तान को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अब ये आइडिया निकाल के लाया है कि साहब पाकिस्तान के पास ये जो इस्लामिक बम रखा है, इसे पाकिस्तान को पाकिस्तान के जो मुस्लिम बिरादर मुल्क हैं, जी हाँ, अभी भी इन झंडों के सिर से बिरादर मुल्क वाला नशा नहीं उतरा है, अभी तो और जलील होना बाकी है। सो झंडू का ये कहना है कि इनके पास ये जो इनका इस्लामिक बम रखा है, इस बम को इन झंडुओं के जो मुस्लिम बिरादर मुल्क है, जो आज की तारीख में इनको मुंह भी नहीं लगा रहे, बोले तो सऊदी अरेबिया और तुर्की, इन लोगों को अपने इस बम को इन दोनों ही कंट्रीज को बेच देना चाहिए। मानते तो ठीक है, फिर हम मजबूर हैं, हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को, और आप खुल के ऑफर है सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को, और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास 150 वॉरहेड है, और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 टर्की को फरोख्त कर दें, तो हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। ये हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने एनपीटी साइन नहीं किया। जी हाँ साहब, ये इन झंडुओं की सोच है, और फिर ये लोग आज इनकी हो रही दुर्दशा के लिए पूरी दुनिया के ऊपर इल्जाम लगाते फिर रहे हैं। मतलब सारा जिंदगी में एक बार आईना उठा के तो देख लो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर सभी लोग इसी के जैसे हैं। कुछ लोग हैं जिनको सच्चाई पता भी है और वो सच्चाई खुल के बोलते भी हैं। मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, नमक। लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। बाकी तब तक के लिए आप लोग ये बात ध्यान में रखिए कि मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। यार पहले मुझे ये बताओ, वो क्या कह रहे थे कि हम नमक पैदा करते हो, साथ में नमक हराम भी पैदा करते हैं। कहते हैं नमक प्रोड्यूस करने में नंबर 2 है, मगर नमक हराम पैदा करने में नंबर 1 है। ओह, मुझसे भी बेटर बोला जो मैंने सोचा वाला। यही तो मजा है पाकिस्तान का कि
एक तो एक्सट्रीम बेकार के गंदे लोग और दूसरे जो अपना ही मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कितने सही क्रिटिक कर रहे हैं भैया। नमक आप क्योंकि ये सच्चाई है पाकिस्तान की। नरक नमक हराम है, नमक हराम। नरक है तो नरक में पहुंच गए। नमक हराम के लिए नंबर 1 है। देखिए जो भी क्रिटिक है इसमें एक पॉइंट था, जब सी पे आ रहा था वो कैसे बोल रहे थे, वो देखने वाली बात कमाल था। उनका दिमाग 7वें आसमान पे था। पता उनको ये नहीं था क्या इंडिया मिल क्या कर गया। लेगा, इंडिया इधर हो जाएगा, हम नंबर 1 हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, हम नाक पूछेंगे अपना डॉलर के नोटों से। पहुंच रहे हैं। यहाँ तक पहुंच गए थे वो लोग। ऐसा हाल हुआ है। अब उनका पीएम कह रहा है कि हम नाक अपने नाक से वहां पे डॉलर के लिए लकीरें बना रहे हैं नाक से, और हमें पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगाने पड़ रहे हैं कि किसी तरह से हमें क्या कुछ मतलब डॉलर मिल जबरदस्त जाए। पूरा का पूरा उल्टा हुआ है उनका। वही तो करम वही कहते मगर हैं। एक ईगो देखने में उन्होंने बहुत अच्छा ये दिखाया था कि उस वक्त उनका ईगो कहाँ पे था। देखा नहीं था चाइना की वो फोटो कैसे दिखाई है कि दोनों बैठे हुए हैं वैसे राजाओं की तरह, ऊपर वो अम्ब्रेला वो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो। कभी भी आपको कोई ऐसी फुटेज नहीं मिलेगी जहाँ पे इंडिया जो है, कोई भी इंडिया का इंसान ईगो से बात करो, कभी नहीं बात करेंगे। और हम कभी भी नहीं। हमारे इंडिया में कुछ हो रहा होगा, मैं तो कहेंगे पाकिस्तान को ईगो से कोई बात नहीं करेगा। पाकिस्तान की बात ही नहीं लोग ये बोलेंगे प्रोग्रेस आएगी, मेहनत करेंगे, अच्छा बनेंगे, ये करेंगे, आगे वो बढ़ेगी। करेंगे। ईगो नहीं है इनके, वहां पे बड़ी ईगो थी कि हम ये कर देंगे, और उसमें भी इंडिया के साथ, उनको इंडिया के साथ ही था। अरे तुम्हारी देश में कुछ हो रहा है, जो भी हो रहा है उसके इमीडिएटली वो तो इंडिया ही नहीं कर पाएगा, इंडिया वो नहीं कर पाएगा, इंडिया रह जाएगा। मतलब मेजर कोई इश्यूज है उनके उस वक्त भी थे, तब से चल और रहे अब पता नहीं। हैं। और चलिए उनके एक भाई साहब जो आ गए हैं डिफेंस वाले, जिन्होंने कह दिया कि हो गया हम जो है, तुम लोग बोल रहे हो कि बैंकअप नहीं हुए, हम हो चुके हैं बैंकअप। जो भी है पता नहीं क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में उनके वहाँ पे। बट वेरी नाइस वीडियो कि उन्होंने ये दिखाया, अच्छी बात फुटेज दिखाई थी कि पहले क्या सिचुएशन थी और अब क्या है। देखो कमाल था। और मोदी जी का कमाल है, 2014 में मोदी जी आए हैं, उसके बाद उनका वहाँ से डिक्लाइन शुरू हो गया। अगर हमारा कोई और होता ना गलत चीज की आवाज, तो वो कंट्री का बहुत बुरा हाल हुआ होता है। तो हमारी किस्मत अच्छी है, मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छी किस्मत है कि हमने करेक्ट बंदे को, करेक्ट 2014 में उन्होंने बयान दिया, मोदी जी आए, उनका डिक्लाइन शुरू, और हम उठने लग गए। बिल्कुल। मोदी जी इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब यार, कमाल हो गया। तो चलो फ्रेंड्स, चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।